question has proved that the value of 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3 lies between -4 and 10। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 का मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा। इस सवाल को करने के लिए हम जानते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट के अंदर में रहता है। इसी को हम इस प्रकार लिखते हैं। तो पहले हमारा जो क्वेश्चन है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3, इसको हम a cos थीटा और b sin थीटा के फॉर्म पर लिखेंगे। क्योंकि इस फंक्शन में वेरिएबल थीटा है, इसलिए हम मान लेंगे फंक्शन इन थीटा यानी f थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3, मतलब ये टर्म। इसी टर्म को यहाँ लिख दिया इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3। एक cos a प्लस b के फॉर्म पर है, इसका एक्सपेंशन cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होगा प्लस 3। तो फिर इसे कैसे करेंगे? 5 cos थीटा प्लस 3 cos पाई बाई 3 का वैल्यू हाफ, 3 माइनस 3 sin थीटा मीन्स माइनस 3 sin थीटा sin पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 प्लस 3 होता है। cos थीटा इन दोनों में कॉमन लेने पर ये 5 प्लस 3 इंटू हाफ मीन्स 3/2 cos थीटा माइनस 3 इंटू √3 3√3/2 sin थीटा प्लस 3, 5 प्लस 3/2 को ऐड करने पर 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3 आया। यानी ये फंक्शन इन 3 का वैल्यू बना है। तो हमने जैसे कहा था कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर में रहता है। यहाँ पर a के लिए 13/2 और b के लिए माइनस 3√3/2 है। तो इसका वैल्यू 13 a स्क्वायर में 13/2 और b के लिए माइनस 3√3 का होल स्क्वायर का रूट माइनस इज लेस देन ए टर्म, माने 3 छोड़ करके ए टर्म इज लेस देन इतना। अब 13 का स्क्वायर 169, 3√3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4 मैंने दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे 4 आएगा। इज लेस देन 13/2 cos थीटा माइनस 3√3 है, माइनस 3√3/2 sin थीटा एंड इज लेस देन इतना इक्वल टू 169 प्लस 27, 169 प्लस 27 196, उसमें 4 का डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है, आ गया 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। यानी इस पूरे टर्म का वैल्यू ये माइनस इस पूरे टर्म का वैल्यू 7 इज लेस देन 13/2 cos थीटा प्लस 3√3/2 sin थीटा। इस रूट का वैल्यू हमने 7 देखा था। अब हम इस इनइक्वालिटी में 3 ऐड करेंगे, -7 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 13 cos थीटा 13/2 cos थीटा माइनस 3√3 sin थीटा प्लस 3, यहाँ 3 ऐड किया था, यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा। मैंने इस इनइक्वालिटी के प्रत्येक टर्म में 3 ऐड करने पर
इनइक्वलिटी का में तो कोई चेंज होता नहीं, तो ए हो गया कितना, -7 + 3 -4 प्लस ये जो टर्म है 13/2 cos थीटा -3 √3/2 sin थीटा +3, ये हमारा क्या था, ये टर्म हमारा एफ थीटा था, मैंने हमें जो फंक्शन दिया गया था। तो ये हो गया इस पूरे की वैल्यू फंक्शन इन थीटा माइनस इस प्रकार फंक्शन इन थीटा यानी कि 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 प्लस 5/3 प्लस 3 -4 और 10 के बीच में लाई करता है। यही हमें प्रूव करना था।